बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनाब डिस्कस करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ इट एंड देयर को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि यूज़ ऑफ इट एंड देयर यानी कि इट और देयर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इम्पोर्टेंट इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने हैं, अपने नोट्स में ऐड करने हैं, अपने जहन में उनको याद रखना है। यूज़ ऑफ इट और देयर के हवाले से ये बेसिकली सारे का सारा हमारे पास इंग्लिश का सिलेबस है, इसको हम कतई तौर पे इग्नोर नहीं कर सकते। ये जितने भी मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस इंग्लिश सब्जेक्ट के हवाले से, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप कोई CSS कर रहे हैं, PMS का एग्ज़ाम कर रहे हैं, या GK का कोई वन पेपर आप MCQs प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास इसकी तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलें द यूज़ ऑफ इट एंड देयर को हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये हमारे पास है क्या चीज़, इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारी इंग्लिश में ना कुछ इस तरह से सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ सब्जेक्ट मौजूद नहीं होते। जैसे हम कहते हैं कि बारिश हो रही है, आज मतलब अबरआलूद है, मौसम खुशगवार है, कल सख्त गर्मी थी। इस तरह के सेंटेंसेस, या कोई 4 बज गए हैं, इस तरह के सेंटेंसेस, या हम ये कह सकते हैं कि सुबह हो रही है, अंधेरा छा रहा है। ऐसे जुमलों के पास, ऐसे सेंटेंसेस के पास कोई किसी किस्म का सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। ऐसे जुमलों के पास क्या होता है, इनके पास कोई भी किसी किस्म का जो है वो सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। जब सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो इसके लिए हम फिर एक डमी सब्जेक्ट का जो है वो सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? डमी सब्जेक्ट का सहारा लेते हैं। वो डमी सब्जेक्ट बेसिकली हमारे पास कौन से हैं? वो इट एंड देयर डमी सब्जेक्ट है, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे पास किसी सेंटेंस में, किसी जुमले में जो हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो वहाँ पे हम एज ए डमी सब्जेक्ट का तौर पे इट और देयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इट हमारे पास जो बेसिकली है, ये इट जो हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास प्रोनाउन है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रोनाउन है। इसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम बेसिकली बोलते हैं। ये प्रोनाउन है हमारे पास, और इसको हम जो इसका इस्तेमाल है वो डिफरेंट जगह के ऊपर, डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सारी जो मालूमात है इट और देयर के हवाले से हम इंशाल्लाह इसमें कोशिश करेंगे कि वो आप तक पहुँचाएँ। तो इट का इस्तेमाल समझते हैं कि इट का इस्तेमाल जो है वो जनाब हम कहाँ कहाँ पे इट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि इट का हम इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे करते हैं। अब मैं पहले तो बात आपको ये बता चुका हूँ कि जब किसी जुमले में, किसी सेंटेंस में, किसी फ़िक्रे में हमारे पास कोई सब्जेक्ट मौजूद ना हो, जैसे मैंने कहा अंधेरा छा रहा है। अब अंधेरा छा रहा है, इसमें क्या बताएं मुझे, है इसमें कोई किसी किस्म का जो सब्जेक्ट मौजूद हो? तो सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जहाँ पे किसी सेंटेंस में, किसी जुमले में हमारे पास, सेंटेंस में, किसी जुमले में हमारे पास जो है वो क्या हो कि ये हमारे पास जनाब सब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो हम एज ए डमी सब्जेक्ट वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो उसको इंट्रोडक्टिव वर्ड्स भी बोलते हैं। तो वो हमारे पास कौन सा है? इट और देयर है। तो इट को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इट को हम बेसिकली, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इट का इस्तेमाल हम जब हमने कुछ जिक्र करना हो, किसी जुमले में जिक्र हुआ हो, किसी फ़िक्रे में जिक्र हुआ हो मौसम का या फिर वेदर का, कैसे मौसम का, वेदर का, या किसी कुदरती मनाजर का, कुदरती मनाजर में, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम क्या कहते हैं, आज मौसम बहुत खुशगवार है, इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे। तो हम इस तरह से कहते हैं, इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे, हम उसको कहते हैं आज मौसम बहुत खुशगवार है। बारिश हो रही है, मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस जो है वो लिखता हूँ, बारिश हो रही है। अब इस जुमले में देखें, इस पे फिक्र करें, आप गौर करें कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जो रेन इज़ गोइंग, इस तरह से हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस जुमले में, सेंटेंस में कोई किसी किस्म का हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम एक एज ए डमी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और डमी सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है जनाब? डमी सब्जेक्ट हमारे पास इट ही है। ये हमारे पास प्रोनाउन है, तो इसको इंट्रोडक्टिव वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसको हम इंट्रोडक्टरी वर्ड्स भी हम इसको बोलेंगे, क्योंकि ये जुमले के बिल्कुल शुरू में, आगाज़ में, जुमले का आगाज़ करने के लिए इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इंट्रोडक्टिव वर्ड्स भी बोलेंगे। तो इसकी इंग्लिश हम किस तरह से करेंगे? बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग।
अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ अब बारिश हो रही, तो यहाँ पे आप नाउ लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमने इट का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया है? इट का इस्तेमाल किया। इट का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में, इस जुमले में कोई किसी किस्म का जो हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, या आप इसकी ये निशानी रखें जहाँ पे आपको सेंटेंस में कुछ हमारे पास मौसम, वेदर या कुदरती मनाजर के हवाले से कोई बात आपको देखने को मिल रही हो और सब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो हम वहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे। मैं इस तरह से एक और एग्जांपल लिखता हूँ, कल सख्त गर्मी थी, तो मैं इसकी इंग्लिश किस तरह से करूँगा? इट वाज हॉट यस्टरडे। इट वाज हॉट यस्टरडे, कल सख्त गर्मी थी। तो यहाँ पे देखिए हमने किसका इस्तेमाल किया? इट का इस्तेमाल किया। ठीक है, इस तरह से आप जनाब, आज मतला बरलूद है, इट इज़ क्लाउडी टूडे। इट इज़ क्लाउडी टूडे, आज मतला बरलूद है कि इंग्लिश क्या हम करेंगे? इट इज़ क्लाउडी टूडे। हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ क्लाउडी टूडे। इट इज़ क्लाउडी टूडे। तो यहाँ पे देखिए हमने किसका इस्तेमाल किया? इट का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हम जो मौसम है, वेदर है, कुछ कुदरती हमारे पास मंजर हैं, उनमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो है वो डमी सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। ये आपने जहन में रखना है। ठीक है जी। अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और जो हमारे पास जनाब है, जो इसका इट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और डिफरेंट जगह पे कर सकते हैं। कौन कौन सी जगह पे कर सकते हैं मज़ीद यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ तो हमारे पास जनाब कोई टाइम के हवाले से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम के हवाले से कहते हैं हम किस तरह से कहेंगे कि अब 4 बज गए हैं, अब 4 बजे हैं। इस तरह से हम लिखेंगे तो हम क्या इसको बोलते हैं? इट इज़ 4 o'clock, इट इज़ 4 o'clock। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इट का इस्तेमाल किया। तो टाइम में भी अगर आपको कोई चीज़ देखने को मिल रही है तो वहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल करना है? इस इट का इस्तेमाल करना, बिकॉज वहाँ पे कोई जो हमारे पास है वो सब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा, तो हम इसको डमी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। और इसको हम इंट्रोडक्टिव वर्ड्स भी बोलते हैं। किसी जुमले को स्टार्ट करने के लिए, किसी जुमले का आगाज़ करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये आपने अपने जहन में रखना। और एक और बात आपको मैं बताऊं कि ओ क्लॉक आपने हमेशा कब यूज़ करना है? जब आपको पूरे घंटे दिए हों। क्या दिए हों? जब आपको पूरे क्या दिए हों? पूरे घंटे दिए हों। जब पूरे घंटे दिए हों तो आपने ओ क्लॉक का इस्तेमाल करना। अदरवाइज़ आपको टाइम के साथ मिनट्स भी दिए हों तो आपने ओ क्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना। ये लिख ले, इम्पोर्टेंट है। ये मिस्टेक हम हमेशा पेपर में करते हैं। जब आपको पूरे घंटे दिए हों, यानी कि 10 बज गए हैं, 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, 1 बज गया, पूरे घंटे दिए गए तो वहाँ पे हम ओ क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ हम इसमें ओ क्लॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर उसके साथ मिनट्स दिए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम के हवाले से। टाइम के हवाले से हम और भी कह सकते हैं, सुबह हो गई है, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ मॉर्निंग। तो हम क्या कहते हैं? सुबह हो गई है। अब यहाँ पे देखें कोई सब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं? इट इज़ मॉर्निंग। हम इसको लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? इट इज़ मॉर्निंग लिखेंगे। अंधेरा छा रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे? इट इज़ गेटिंग डार्क। इट इज़ गेटिंग डार्क हम उसको बोलेंगे। अंधेरा छा रहा है, तो ये भी तो वक्त के हिसाब से ही है ना, वक्त के हिसाब से ही है ना, क्योंकि अंधेरा जो है वो वक्त के हिसाब से छाता है ना। जो सूरज है वो ढलता है, वक्त के हिसाब से ढलता है। तो इट इज़ गेटिंग डार्क, तो यहाँ पे इट का इस्तेमाल किया है। सुबह हो रही है, तो ये भी वक्त के लिहाज से होती है। सुबह 5 बजे होती है, 4 बजे होती है, 6 बजे होती है। तो इस तरह से हम जनाब वो वक्त के हिसाब से ही होती है ना, तो यहाँ पे हमने इसका इट का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हम इट का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं। कुछ हम पर्सनल प्रोनाउन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम वालिदैन की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू सर्व आवर पेरेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जनाब जो है वो पर्सनल प्रोनाउन में भी हम इस इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी हम इट का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं। कुछ हमारे पास जनाब लिविंग जो है वो थिंग्स होती हैं, वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉन लिविंग जो हमारे पास हैं वो उन थिंग्स में भी हम इस इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में लाइक हम कह सकते हैं कि ये मेरा पेन है, इट इज़ माई पेन, इट इज़ माई पेन। ये मेरी कार है, इट इज़ माई कार, इट इज़ माई बैग। समझ रहे? इट इज़ माई चेयर, इट इज़ माई टेबल, इट इज़ माई रूम। तो इस तरह से हम सारी ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं नॉन लिविंग्स के हवाले से। तो नॉन लिविंग्स जो है वो बेसिकली सिंगल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंगल होनी चाहिए। फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं हम कह सकते कि ये मैं इस तरह से कहूँ कि हमारे पास ये मेरी कारें हैं, इट इज़ माई कार्स। इस तरह से नहीं कह सकते। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स हो लेकिन वो हो सिंगल, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे?
इट का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से लिविंग थिंग्स में भी हम कर सकते हैं इट का इस्तेमाल। लाइक हम कह सकते हैं कि एनिमल्स के नाम्स के साथ हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जनाब जो है वो हमारे पास जो है वो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के जो परिंदे हैं, परिंदों के नाम के साथ भी हम कहीं पे जो इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं चीज़ें आपको चीज़ें बता रहा हूँ, टू दी पॉइंट बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे इस्तेमाल है, सारे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमें जितने काम के हमने उतनी चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है जी, ये इट का इस्तेमाल होगा। इस तरह से हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देर का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देर भी बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक तरह का हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी वर्ड्स है, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। और इंट्रोडक्टिव वर्ड में क्या है कि ये किसी जुमले के, किसी फ़िक्रे के बिल्कुल आगाज़ में लगाया जाता है। फ़िक्रे को शुरू करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसको डमी सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो मैं इसकी ज़रा एक एग्जांपल आपको बताऊं। वहाँ कोई ना था, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, देयर वॉज नो बॉडी देयर। अब यहाँ पे देखें, ये जो देर आप इस्तेमाल किया, ये हमारे पास इंट्रोडक्टिव वर्ड है बेसिकली। ये जुमले के बिल्कुल स्टार्ट में, आगाज़ में, इसको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो देर है, ये जगह की मुनासिबत के हिसाब से लगाया है कि जहाँ कोई नहीं था, उस जगह के हिसाब से हमने लगाया देर। तो इस तरह से हम जनाब वो मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो इनकी इस्तेमाल देख सकते हैं। ये मैंने कुछ चंद एक ही आपको बताया, तो आपने इनको अपने जहन में रखना है, इनको नोट कर लें। इसके हवाले से आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो यही हमारे पास जनाब है जो यूज़ ऑफ इट और देर आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।